केजरीवाल को मैं कोई कामयाब मुख्यमंत्री नहीं समझता। भारत रत्न तो पहले सत्येंद्र जैन को मिलना चाहिए। सच मायने में देखा जाए तो मनीष सिसोदिया जी को फंसवाने में केजरीवाल जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी की जो रस्साकसी चल रही है, आप किस तरह देखते हो उसको? देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही मिले हुए हैं और ये मिली भगत से ये ड्रामा दिल्ली की जनता के सामने कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाई जो तत्कालीन सरकार है। दिल्ली की सभी सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों की हालत ख़राब है, जगह जगह गड्ढे हैं, धूल मिट्टी है। तो जो दिल्ली का एक जो विकास है जो शीला दीक्षित जी ने किया था, बहुत सुंदर और स्वस्थ दिल्ली बनाई थी, वो पूरी तरह से जो दिल्ली का विकास का ढांचा है वो ध्वस्त हो चुका है। और इस समय हालात ये हैं कि आप किसी भी सड़क पर दिल्ली में चले जाइए, आपको वहाँ धूल और मिट्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। दिन में भाजपा प्रदर्शन करती है, रात में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, क्या इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई है और दोनों भाई मिल के दिल्ली की मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का एक जो विकास है, जो सही मायने में देखा जाए शीला दीक्षित जी ने किया था, अब वो पूरी तरह से जो उनका विकास है उसको ये ख़राब करने में लगे हुए हैं। दिल्ली के अंदर इस समय पर्यावरण बहुत दूषित हो गया है। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो शीला जी ने दिल्ली के अंदर वन लगाए थे, आज उनकी देखभाल करने वाला भी नहीं है। रोड के डिवाइडर्स की हालत ख़राब है। आप देखिए, ये न्यू अशोक नगर के अंदर यहाँ की जो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, नाले हैं, इनके ऊपर कहीं भी कंक्रीट नहीं डला है। और अगर मनीष सिसोदिया का जिस तरह से चल रहा है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच चल रही है, उनके लॉकर में कुछ नहीं मिलता है, वो कहते हैं पाक साहब है, केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि ये कितनी भी जांच करवा लो कुछ नहीं निकलने वाला है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ये अभी आपने जो प्रश्न किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब एक हाई वोल्टेज ड्रामा है। न बता सकते हैं जिन्होंने किया या नहीं किया, ये जो जांच करने वाले हैं, लेकिन ये एक ये लिखित स्क्रिप्ट है, इसमें मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमने बहुत लंबे समय तक ये देश पे शासन किया है और लंबे समय शासन करने पे जनता ऊब भी जाती है। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर देश में जितना डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने किया, इसके अलावा किसी भी पार्टी का योगदान नहीं रहा है। और ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों को समझना होगा, दिल्ली के अंदर विकास के लिए कांग्रेस को दोबारा लाना पड़ेगा। जो सड़कें टूटी हुई हैं, मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि जब हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, ये सड़कें हम ही बनाएंगे। जब हम सरकार छोड़ के गए थे, उसके बाद से आज तक सड़कें दिल्ली में नहीं बनी हैं, और जब हमारी सरकार आएगी, हम आएंगे, तब ये दिल्ली की सड़कें बनेंगी। ऑपरेशन लोटस चल रहा है, कहा जा रहा है कि 200 करोड़ में भाजपा विधायक खरीद रही है आम आदमी पार्टी के, क्या कहना है आपका? अगर ऐसा हो रहा है तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, खरीदने वालों के नाम बताएं, उन्हें सार्वजनिक करें। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सब एक ड्रामा चल रहा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और सीधे साधे भोले भाले लोग दिल्ली के वो इनके ड्रामे में आ जाते हैं। एक ईमानदारी का झूठा चोला पहनता है, दूसरा उसको बेईमान कहता है। तो इस तरीके की ये दिल्ली के अंदर ये चल रही है। दिल्ली का जो विकास है, आप एक बात देखिए कि कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली के अंदर जो एक समग्र विकास है, ज़मीनी विकास है, उस पर कोई भी काम नहीं कर रहा है। विकास तो हो रहा है सर दिल्ली का, इसको क्यों झुटला रहे हैं आप? विकास कितना हो रहा है? सत्येंद्र जैन आज 3 महीने से ऊपर, क्या स्वास्थ्य सेवा नहीं चल रही दिल्ली में? देखिए, एसएनए से और एडवर्टाइजमेंट में विकास चल रहा है। दिल्ली के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे डॉक्टर अशोक कुमार वालिया जी ने बनाए। उन्होंने सलीमगढ़ फोर्ट नाले के ऊपर उन्होंने पुल बनाया, और हमने 12 पुला का जो पुल है वो बनाया, राजा राम कोली मार्ग बनाया, चाचा नेहरू हॉस्पिटल बनाया। दिल्ली के अंदर इतने सारे फ्लाईओवर्स बनाए। अगर उनकी सफ़ेदी कर लें, उनकी साफ़ सफाई कर लें, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात होगी। अभी आप कांग्रेस की उपलब्धियां गिना रहे हैं, जबकि दिल्ली के स्कूलों, दिल्ली के अस्पतालों को देखने लोग बाहर से आ रहे हैं। मैं अभी 3 दिन पहले बाड़ा इंदुराव हॉस्पिटल का निरीक्षण करने गया था, तो जो हमारी शीला दीक्षित ने वहाँ उसको इतना सुंदर बना दिया था। आज हॉस्पिटल की दीवारों पर बिल्कुल ऐसे गंदा हो रखा है, सफ़ेदी करने वाला नहीं है, नीचे कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, टॉयलेट्स इतने गंदे हैं। और अगर देखा जाए तो जो उनके रूम्स हैं जहाँ पर मरीज रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे शमशान घाट के कमरे बने हुए हों। तो देख के एक डर सा भी लगता है। रात में जो लाइट है, बहुत ही मध्यम लाइट वहाँ पर जलती है। इसके अलावा मैंने इरविन हॉस्पिटल को भी देखा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल को, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल्स को देखा। तो जो हालात हैं
वो देखने में कुछ और हैं। आप रात के समय में चले जाइए तो आपको डर सा लगेगा। कमरों के अंदर इतनी मंदिम रोशनी होगी, इतनी गंदगी होगी, सफाई करने का कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, मरीजों की इतनी बुरी हालत होती है। तो ये सब कहने में है, करना बात कर ली जाए, क्योंकि आप भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। जो ये चल रहा है घोटाला, शिक्षा का घोटाला बताया जा रहा है कि कमरे को डेवलपमेंट करने में 25 से 32 लाख रुपए दिखाया जा रहा है और मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है इसमें। क्या, कैसे आप देखते हैं इसको? उन्होंने काम किया है, स्कूल बनाए हैं या जो भी नहीं बनाए हैं, तो वर्ल्ड क्लास स्कूल है सर दिल्ली में। मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ, स्कूल जो भी स्कूल बने हैं ठीक है, उन्होंने उसके अंदर बाहर की साज सज्जा पे जोड़ दिया है, टाइल्स लगाई हैं। आप कह रहे हैं कि रूम के 25 लाख रुपए पे खर्चा आया है। अब ये बाइफरकेट करना पड़ेगा कि क्या क्या खर्चा किस किस मद में आया है, किस तरह से आया है, कि जब तक फैक्ट सामने नहीं है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अच्छा, सच मायने में देखा जाए तो मनीष सिसोदिया जी को फंसवाने में केजरीवाल जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके की ये बात चाह रहे हैं सर, फंसा रहे हैं, ये फंसा रहे हैं कि बात करना कि भारत रत्न मिलना, मैं समझता हूँ कि भारत रत्न भी मिलेगा जब समय आएगा, लेकिन भारत रत्न तो पहले सत्येंद्र जैन को मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार के जो आखंड तक डूबे हुए हैं। उसके बाद केजरीवाल को जो वहाँ का लंदन का जो अवार्ड है वो मिलना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल इतना झूठ बोलते हैं। जैसे एक गिरगिट होता है, केजरीवाल एक गिरगिट की तरह है, क्योंकि अगर वो एक सफल मुख्यमंत्री होते तो अपने हाथ में दिल्ली की शासन सत्ता की बागडोर रखते। उन्होंने अपने सारे विभागों को अपने मंत्रियों को बांट रखा है। अभी देखा नहीं, हेमंत बिस्वा को उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि हमसे सलाह लो, स्कूल कैसे बनेंगे, कैसे डेवलपमेंट होगा आपके क्षेत्र का। देखिए, केजरीवाल को मैं कोई कामयाब मुख्यमंत्री नहीं समझता, बल्कि केजरीवाल से अगर थोड़ी समझ रखते हैं तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया रखते हैं। और यहाँ के जो हालात हैं वो श्रीलंका जैसा बनाना चाहते हैं। अगर इस देश में श्रीलंका जैसे हालात बनेंगे तो इसमें केजरीवाल जैसे अपरिपक्व राजनेताओं का हाथ होगा। मैं उनको बिल्कुल पॉलिटिक्स में परिपक्व नहीं मानता। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं था, इसलिए अब डेवलपमेंट करने में टाइम लग रहा है। देखिए, झूठ बोलना, 24 घंटे झूठ बोलना, यहाँ की जनता को मैं महान मानता हूँ कि उन्होंने बिजली और पानी के फ्री के झांसे में लेके एक ऐसे व्यक्ति को दिल्ली की सत्ता सौंप दी है कि एक दिन उनको रोना पड़ेगा, अपनी गलतियों पे पछताना पड़ेगा। निश्चित तौर पे यहाँ एक समझदार और सुलझा हुआ पॉलिटिशियन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये आज दिल्ली की डिमांड है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी से ज़्यादा सुलझा हुआ किसको देख रहे हैं आप? इससे ज़्यादा सुलझे हुए कहाँ हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर बहुत लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में हमने मदन लाल खुराना का ज़माना देखा, शीला दीक्षित का ज़माना देखा, एच.के. भगत का ज़माना देखा, जगप्रवेश चंद्रा का ज़माना देखा, दीपचंद बंधु को देखा। तो ऐसा नहीं है जो जिन्हें दिल्ली का डर था। आज केजरीवाल एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस दिन केजरीवाल जैसे व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बन गए, उस दिन से आप समझ लीजिए कि भारत का उल्टी गिनती का दिन शुरू हो जाएगा। यहाँ की जनता को समझना चाहिए, ये एक अपरिपक्व लीडर है, इनमें कभी भी परिपक्वता पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं आ सकती। कांग्रेस कहाँ दिल्ली का ध्यान दे रही है? और लगी है भारत जोड़ो में, संविधान रक्षा करने में लगी हुई है। कहाँ दिल्ली की बात ही नहीं करते कोई भी नेता आपके? ऐसा नहीं है, हम लोग दिल्ली के अंदर पूरा अपना काम कर रहे हैं, और काम करने की जो पावर है, देखिए, जिसके पास राजदंड है, काम वो कर सकता है। आज हम विपक्ष की भूमिका में जो दिल्ली के मुद्दे हैं उनको हम बराबर उठाते हैं, बराबर दिल्ली के लोगों को उसमें हम बार बार समझाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के अन्य तमाम नेता दिल्ली के अंदर काम करते हैं और हर तरह से हमेशा दिल्ली की चिंता में मगन रहते हैं। हमने कोरोना में इतना काम किया। कांग्रेस सड़कों पर नहीं है? कांग्रेस बिल्कुल सड़कों पर है। जब कोरोना काल था, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने रसोई चलाई, हमने जो बीमार व्यक्ति उनकी मदद करी। और जो ये केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल के लोग हैं, ये दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, घोटाला करने में लगे हुए थे। इन्होंने कोविड में इतना घोटाला किया है कि दिल्ली में लाखों लोग मर गए और उनको कोई भी राहत नहीं मिली है। कि बेवजह फर्जी मामलों में, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हों, हमारे कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो बंगाल के तृणमूल के नेता हों, या कोई भी लीडर हो, उनको किसी मंशा से नहीं फंसाया जाना चाहिए। अगर कोई गलती है तो ऐसा लगता है कांग्रेस से विश्वास हट रहा लोगों को, जैसे गुलाम नबी आज़ाद जी चले गए। गुलाम नबी आज़ाद 50 साल तक कांग्रेस के बड़े लीडर रहे और 50 साल में उन्होंने अंदर बहुत माल अंदर किया, और अब माल जब अंदर हो गया तो पचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने हाथ मिला लिया। छोड़ के चले गए तो अब माल अंदर कर दिया था, झूठा आरोप लगा रहे हैं। 50 साल में बहुत माल अंदर किया है और उस माल को पचाना है। अगर वो कांग्रेस में रहते तो ईडी में जाते हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है, तो वो भी गंगा नहा जाएंगे, वो भी मुसलमान से हिंदू बन जाएंगे।
तो उनको सीएम बनना है, इसलिए उनको बीजेपी के साथ मिलना है। गुलाम नबी आज़ाद पिछले 2 साल से ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे और सबको पता था कि ये जाएंगे और ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थे। अभी 1-2 लीडर और भी हैं, तो वो भी इसी तरीके के काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जो सच्चा है वो रह जाएगा, जो बेईमान है हो जाएगा। मानसिक जिनकी प्रवृत्ति खराब होती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे भले कोई मुख्यमंत्री हो या हेडमास्टर हो, मानसिक स्थिति की जांच होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का मेंटल लेवल ख़राब है तो अगर वो टीचर बन जाता है तो बच्चों को मारेगा, और अगर कम मानसिक खराब स्थिति वाला मुख्यमंत्री बन जाता है तो अस्पतालों में मरीज मरेंगे। तो ये तो मानसिक संतुलन लोगों को चेक करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जो मिड डे मील था वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, और उनको वो गुलाबी नोट भी जो बुजुर्गों के लिए पेंशन का उन्होंने दिया। हरियाणा के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना काम किया कि जो अपने आप में बेमिसाल है। तो आज जो हरियाणा की सरकार काम कर रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो भी काम कर रहे हैं, वो कोई नया काम नहीं कर रहे, वो पिछली सरकारों के किए गए कामों को वो आगे बढ़ रहे हैं। वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ की शासन सत्ता को संभालेंगे, तभी हरियाणा का विकास होगा। खट्टर जी क्या करेंगे? खट्टर जी झोला उठा के चलेंगे। तो साथियों, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर हैं दिल्ली से, और इन्होंने बखूबी बताया जिस तरह से ऑपरेशन लोटस चला, या यूँ कहें कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की रस्साकसी चल रही है, उस तमाम बिंदुओं पर खुलासा हुआ और कहा है कि मनीष सिसोदिया अगर बाकी दोषी हैं तो उनको बिल्कुल पद विमुक्त किया जाना चाहिए। केजरीवाल जी उनको पद विमुक्त करें, चाहे मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो।